Hello learners, today I am going to teach you future perfect tense active to passive voice। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस बताऊंगी। इससे पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको टेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्टिव से पैसिव किस तरह बनाते हैं, किन रूल्स को फॉलो करते हैं, किस तरह से उसको चेंज करते हैं, वो सब मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। और ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये लास्ट है। इसके बाद मैं आपको दूसरी तरह के एक्टिव टू पैसिव बताऊंगी, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग ये आपका लास्ट है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है विल हैव बीन, विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन हो जाएगा, और बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे। अब आप स्टेप बाय स्टेप में जो पैसिव वाइज बना रही हूँ उसको आप देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है आपका यू विल हैव ईटन मैंगो। अब ये मैंगो आपका सब्जेक्ट हो जाता है तो यहां पर क्या बन जाएगा, मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय, आपका सब्जेक्ट यू है तो यहां पर ईटन बाय यू। नेक्स्ट है यू दे विल हैव वोन द मैच। तो यहां पर आपका मैच ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मैच विल हैव बीन won by them, दे का them हो गया। अब यही सेंटेंस आपके नेगेटिव में है, यू विल नॉट हैव बीन, यू विल हैव नॉट ईटन मैंगो। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, मैंगो विल नॉट हैव बीन eaten by you। सेकेंड सेंटेंस है दे विल नॉट ईटन मैंगो। तो यहां पर ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल हैव नॉट वोन मैच। ठीक है, तो यहां पर मैच विल नॉट हैव बीन won by them। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, विल यू हैव ईटन मैंगो। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के नीचे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब भी लेंगे। तो विल मैंगो हैव बीन ईटन बाय यू, और इंट्रोगेटिव मार्क। विल दे हैव वोन मैच। तो यहां पर विल मैच हैव बीन won by them। अब ये सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है जिसमें WH वर्ड के साथ में बनते हैं। When will you have eaten mango? तो जो आपका WH वर्ड होता है वो आपको एज इट इज उतारना होता है। तो when का हम यहाँ पर
when ही उतार लेंगे, when will mango have been eaten by you. नेक्स्ट सेंटेंस है वाई विल दे वोंट मैच। तो वाई का हम वाई ही रखेंगे, वाई विल मैच हैव बीन won by them। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके हो गए। अब आपके दो सेंटेंस में ये चीज आपको देखने वाली है, ये गौर करने का है कि देखिए यहाँ विल हैव है, लेकिन यहाँ पर हमने विल हैव बीन का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर भी विल हैव है, लेकिन यहाँ पर भी हमने विल हैव का यूज किया है। नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट हैव है, लेकिन हमने यहाँ विल हैव नॉट बीन का यूज किया है। यहाँ पर भी विल नॉट हैव है, लेकिन हमने यहाँ पर विल हैव नॉट बीन का यूज किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल है और फिर यहाँ पर हैव है, लेकिन यहाँ विल इसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का यूज हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से इस सेंटेंस में भी विल के विल है और हैव है, लेकिन यहाँ विल के है और यहाँ हैव बीन का यूज किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड को हम रखेंगे और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब को भी इसी तरह रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हैव बीन का यूज हो जाएगा। इस तरह से ये आपके सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, आप जो एक नोट करने वाली चीज है, 4 टाइप ऑफ सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड। 4 तरह के सेंटेंस जो होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन से सेंटेंसेस है उसको आप नोट कर सकते हैं। वो सेंटेंस आपके आ जाते हैं, देखिए, four type of sentences cannot be changed into passive voice। ठीक है, वो कौन से हैं? सबसे पहले आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, 4 आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं हम चेंज कर सकते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं चेंज कर सकते। 3 तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, तीनों टेंस के, और फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो एक है आपका नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेकंड है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, थर्ड है आपका फ्यूचर, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नीचे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फोर्थ आपका आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इन 4 सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं। इट इज रूल, ये एक रूल है, या ये आप इसको नोट कर लीजिए कि 4 ये
Fourth type of sentences cannot be changed into passive voice. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous and future continuous tense. बाकी आपका आज मैंने ये समझा दिया है, इनको आप देख लीजिएगा और इसके बाद मैं आपको और बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन दूंगी। जो बच्चे नए हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और देखते भी कम हैं, तो आप लोग देखिए, ये आपके बहुत यूजफुल चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।